हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी की जो वैकेंसी निकली है अग्निपथ के अंतर्गत, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सब कुछ नोटिफिकेशन वगैरह देखने के बाद इसमें हम A to Z फॉर्म अप्लाई प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और आपको कहीं भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए ताकि हम उसका निवारण कर सकें। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वेबसाइट पे आ जाना। ठीक है, ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखो सिंपल से आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे नीचे आ जाना है JCO OR। जो JCO और AR की OR की जो एंट्री होती है ये रेगुलर कैडर में आता है, मतलब कि अग्निपथ नहीं है। ठीक है, यह अग्निपथ एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस वाले सेक्शन में आप व्यू ऑल पे क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखो सिंपल सा देखो सब कुछ दे रखा है। ठीक है, देखो सारा हवलदार के लिए नोटिफिकेशन दे रखा है। ठीक है, तो जिस पे भी क्लिक करोगे तो सब कुछ आपका पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको कितने मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए हवलदार के लिए, ठीक है, और किस किस पोस्ट के लिए क्या 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 है, सब कुछ जो सारा डिटेल्स इसमें दे रखा है। ठीक है, तो आप भी देख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार देखो आप हर एक वैकेंसी के लिए, ठीक है, आप हर एक वैकेंसी के लिए देखो आप यहाँ से रिलीजियस टीचर के लिए आप कितना क्या होना चाहिए, देखो सब कुछ सबका सारा नोटिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो एक बार अपने से इस नोटिफिकेशन को आप रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, रीड आउट करने के बाद आप यहाँ से आप अपने से डिसाइड कीजिए कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, और आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद फिर आप आते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, सिंपल से देखो आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर होम वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर देखो फिर नीचे आओगे, देखो यहाँ पर देखा JOR अग्निवीर इनरोलमेंट। ठीक है, क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल सा JOR लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अप्लाई या लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो आप जब आपका लॉगिन हो जाओगे, जब ये सेक्शन खुलेगा, ठीक है, तो देखो इसमें दो चीज़ें हैं। यदि आप पहले से ही लॉगिन हो, ठीक है, तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, इसमें होगा यूज़र नेम, आप ईमेल आईडी आपको यूज़र नेम देना है। ठीक है, फिर पासवर्ड दे देना है। उसके बाद फिर जो कैप्चा है इस कैप्चा को इसमें फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे करने के बाद फिर कंफर्म टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अच्छा यदि आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है, आपने अभी तक आप फ्रेश न्यू है। अच्छा यदि आप सपोज़ किया जाए आपने पिछले साल अग्निवीर का फॉर्म भरा था, ठीक है, आपको यूज़र नेम नहीं पता, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। ये जो सेक्शन है सब कुछ भर के आप यहाँ पर पासवर्ड को पता कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद सपोज मान लो आप अपना यूज़र नेम भूल गए, ठीक है, तो आप फॉरगेट यूज़र नेम पे क्लिक करोगे, आपका जो सेक्शन खुलेगा इसमें आप इसमें भरोगे सब कुछ। फॉरगेट यूज़र नेम वाले सेक्शन में देखो आकर अपना फॉरगेट यूज़र नेम में जो डाटा मांगेगा वो फिल करके सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो यूज़र नेम जो आपको नहीं पता था वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, देखो सपोज़ के लिए यदि आपका ये जो प्रॉब्लम था अभी से तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज़ कि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, या देखो ऐसा पॉपअप आएगा जिसमें देखो सब कुछ दिया है कि आपके पास यदि आप रजिस्टर होना चाहते हो इस इंडियन आर्मी की इस ऑफिशियल वेबसाइट में तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो सिंपल इतना चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो आप ऐसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, अब अपना आपको रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए देखो सिंपल सा पेज खुलेगा, इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद अब देखो इसमें अब देखो दो चीज़ें हैं। क्या आप यदि आपके पास आधार नंबर है आप आधार से भी कर सकते हो, आप अपने क्लास 10 के मार्कशीट से भी कर सकते हो। ठीक है, यदि हम पहला चूज से आधार चूज़ करते हैं, देखिए ओके कर लिया। उसके बाद फिर देखो आपका कन्फर्म फेच फ्रॉम डिजी लॉकर, तो आपको इसको आधार को आपको अपने आधार को डिजी लॉकर से क्या करना, फेच करवाना है। ठीक है, अच्छा यदि आपने आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है, ठीक है, अगर आप उसमें साइन इन नहीं हो तो क्या करो, सबसे पहले आपको साइन इन करना है। ठीक है, अच्छा यदि आपको इससे डिजी लॉकर से संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करना, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मुद्दा हमारा प्रॉब्लम डिजी लॉकर नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम अलग से वीडियो ला लेंगे। अभी हम अपना फोकस उस पर करते हैं। ठीक है, तो सिंपल देखो क्या करना है, आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद फिर ये जो कैप्चा कोड इसमें फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही इतना कुछ नेक्स्ट करते देखो आपका, उसके बाद फिर आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा। ठीक है, उस OTP को आप यहाँ से वेरीफाई करके उसको आप फिक्स करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो, उसके लिए हम आपको अलग से एक सिंपल सा उससे डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब सपोज़ कि आप अपने जैसे 10th की मार्कशीट आपने किया, ठीक है, अब सपोज़ कि आपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को चूज़ किया। उसके बाद अब देखो आप अब इसको कन्फर्म पेज पे फ्रॉम डिजी लॉकर से क्लिक करोगे, सिंपल देखो एक पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना बोर्ड देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखो रोल नंबर दे देना है। ठीक है, आपका पासिंग ईयर, रेगुलर स्ट्रीम क्या था, रेगुलर का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, फुल नेम आपको देना है, फिर ईमेल आईडी देना है, उसके बाद फिर मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो फाइंड पे क्लिक करोगे। यहाँ से करने के बाद आपको अपने डाटा को यहाँ से फेच करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये सब सारी चीज़ें आपके पर्सनल डिटेल्स में खुलेगी, इसमें जो जो डाटा ऑटोमेटिक आया है। ठीक है,
आपके मार्कशीट के अनुसार, तो वो तो आपका रहेगा ही, ठीक है। लेकिन इसमें जो चीज़ें नहीं है वो आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप नीचे आओ, बाद फिर जो बाकी डिटेल्स है उसको भी क्या करना है, आपको फिल करना है, ठीक है। मदर्स नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, आई हियरबाय पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो कैप्चा है, ठीक है, ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को इसमें फिल करना है। उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करना है। देखो सबमिट पे क्लिक करते आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। उसके लिए देखो सिंपल सा एक स्टेप और बचा है, आपको क्या करना है। देखो आप जो सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपने जो ईमेल आईडी दिया था, ठीक है, उस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को क्या करना है आपको, देखो इसमें फिल कर देना है, ठीक है। उस ओटीपी को इसमें फिल करना है। उसके बाद फिर ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को इसमें फिल करना है। उसके बाद फिर क्या है, सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो आपके पास एक नया पेज खुलेगा। देखो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा जो मांग रहा है वो दे दो। क्या अपना मेल दे देना है, आपका जेंडर दे देना है। उसके बाद फिर मैरिटल स्टेटस दे देना है, आपकी हाइट कितनी है वो दे देना है। उसके बाद फिर क्या है, एजुकेशनल डिटेल्स में आपको क्या देना है, आपका क्वालिफाइंग कोर्स आप कितना पढ़े उसको दे देना है, ठीक है। और उसका स्टेटस क्या है, तो पास्ट है क्या अपीयरिंग वो चूज़ कर लेना। उसके बाद फिर क्या है, आपका टेंथ आप किस बोर्ड से पढ़ते वो देना है। फिर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर दे देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि आप उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप उम्मीदवार को फिर से तैयार करें तो यस करोगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आओ आगे। देखो आगे आने पर देखो सारा चीज़ देखो ऑटोमेटिक इसमें इन्होंने दे रखा क्या, ये तो ऑटो में आएगा चूँकि आपने मैट्रिक सर्टिफिकेट मतलब अपने मार्कशीट से इसमें फेच करवाया था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। उसके बाद फिर तहसील चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको अपना सिंपल सा अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के सिंपल से देखो क्या करना है, यदि आपका नाम देखो सपोज आपका नाम जो है अमित है, ठीक है। यदि आपका नाम अमित है तो क्या करें, एक कैपिटल लिख दो, फिर MIT, ठीक है, फिर @ अपना डेट ऑफ बर्थ 2007, ठीक है, जो भी अपना ऐसे लिख दो तो आपका हो जाएगा अच्छा पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल से आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा कोड है, ठीक है, इस कैप्चा कोड को क्या करना है, इसमें फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आओ, फिर इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करते तो आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा आपको कुछ मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सिंपल से क्या करना है, गो टू होम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। गो टू होम पे क्लिक कर दो। देखो ऐसे करते ही सिंपल आप फिर से होम पे आ जाओगे, ठीक है। अब होम पे आने के बाद देखो सिंपल से आपको क्या करना है, सिंपल से फिर यहाँ पे नीचे आओगे, GCOR और अग्निवीर इनरोलमेंट, ठीक है। इस वाले सेक्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, यदि आपको रैली नोटिफिकेशन देखना हो तो यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हो, रैली प्रोग्राम देख सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो, फाइनल रिजल्ट देख सकते हो, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। सिंपल से हम एलिजिबिलिटी क्लिक करेंगे। अब देखो हमारे पास एक पेज खुलेगा। इसमें देखो आपको क्या करना है, इसमें देखो सब कुछ जो डाटा मांगेगा, ठीक है। आपको अपना डाटा देना है, ठीक है, आप किस स्टेट से हो जो भी है, ठीक है। तो आपका देखो GRO ऑटो में आता रहेगा, ठीक है। तो सिंपल से आपको सारा डेटा भरने के बाद फिर चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे तो आपके पास आप जितने जितने पोस्ट के लिए अप्लाई हो सब कुछ नीचे दिखेगा, ठीक है। तो आप जिन में भी अप्लाई करना चाहते हो उस पे उसके आगे फिर अप्लाई का ऑप्शन भी आएगा, ठीक है। उस अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखो सिंपल से आपके पास एक नया पेज खुलेगा। देखो इसमें सारा डेटा बताया गया है। फिर आप सब कुछ एक बार नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब देखो आपके पास ये पेज खुलेगा। अब इस पेज में देखो सारा डेटा आपको जो कि आपने रजिस्ट्रेशन में दे दिया था, तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें ऑटो में भरी हुई आएंगी, ठीक है। अब आप उसको क्या करना है, आपको एक बार देख लेना है। बाकी सब चीज़ें जो चीज़ नहीं है, जैसे आपका रिलीजन आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। श्रेणी आपको चूज़ कर लेना है। बाकी सब चीज़ें ऑटो में दी होंगी, ठीक है। और आपके जो साइज़ है, ठीक है, आपको देखो अब आपको दो चीज़ आपको अपलोड करना है। क्या आपको जो फोटो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है और आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। फोटो के लिए आपको क्या करना है, देखो आपको उसकी जो साइज़ होनी चाहिए 5 से 20 के भी होने चाहिए, ठीक है। अब और जो सिग्नेचर के जो साइज़ होना चाहिए 5 से 10 के भी होनी चाहिए। अब देखो अब सपोज़ आपने सिंपल सा अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लिया, ठीक है। तो जो फोटो की साइज़ होगी वो MB में होगी, जैसे 1 MB 1.5 MB ऐसी होगी, ठीक है। अब आपको इसकी साइज़ को क्या करना है, कम करना है। कम करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, इमेज साइज़ रिड्यूसर प्ले स्टोर पर जाकर कोई सा भी एक ऐप डाउनलोड कर लो। उसके बाद फिर उससे आप अपनी इमेज को रिसाइज कर लो, ठीक है। या सिंपल सा आप गूगल पे जाओ, ये जाओ IM रिसाइजर ऐप, मतलब इस वेबसाइट को खोलो, ठीक है। इसके बाद फिर देखो यहाँ से सेलेक्ट इमेज करके आपको जो फोटो को जो आपको जिस इमेज को क्या करना है रिसाइज करना है उसको यहाँ पे अपलोड करो। उसके बाद फिर सिंपल सा देखो हाइट वेट वहाँ पे कुछ नहीं दिया है, फॉर्मेट JPG ही रहेगा। उसके बाद जब करोगे ना नीचे एक ऑप्शन आएगा कोई साइज़ का मैक्सिमम साइज़, ठीक है। तो उसमें आप 10 KB डाल देना, 20 KB डाल देना, तो आपको जो इमेज है वो फिर ऊपर आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से फिर उसको क्या करना है डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद फिर वहाँ से आप फिर उसके बाद फिर देखो सिंपल सा इसको क्या करना है यहाँ से अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद सेम वही प्रोसेस आपको देखो यहाँ पे 20 KB होना चाहिए, तो मैक्सिमम फाइल साइज 20 KB रखना, ठीक है। उसी प्रकार से देखो आपका यहाँ पे अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आओ, फिर वहाँ से इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो आपका अपना हाउस एड्रेस देना, ठीक है, होम, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे दे देना, मकान नंबर आपका जो भी है दे देना, ठीक है। इसका एड्रेस दे देना है कॉमन, ठीक है, विलेज देना है, सिटी टाउन देना है, स्टेट देना है, चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद फिर यदि आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस यदि दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर दोगे, तो जो इसमें भरा है सेम ऑटो में ये भरा आ जाएगा, ठीक है। और यदि अलग अलग है, ठीक है, तो आप क्या करोगे उसका अलग अलग भर दो। देखो सब कुछ देखो इसमें दे दिया है कि तहसील वगैरह, तहसील आपका क्या है, ब्लॉक क्या है, पिन कोड क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, डाकघर कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है,
टेलीग्राम ऑफिस, ठीक है। तो ऐसा इसमें तो कोई वो नहीं है, तो इसको नहीं भरते, इससे डैश छोड़ सकते, ठीक है। तो सारा डेटा फिल करने के बाद फिर 7 पे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पर आपको मिसलेनियस डिटेल्स पूछा गया है, तो मिसलेनियस में क्या आप स्पोर्ट्स से हो, ठीक है, यस करोगे, यस करो या नो सेलेक्ट करोगे। फिर एनसीसी कोटा के लिए आप एनसीसी कोटा के लिए आप यदि आप मांग कर रहे हो तो उसके लिए आप यस या नो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। क्या आप विशेष श्रेणी से हैं, नीचे से किसी एक चुने। यदि आप किसी भी विशेष श्रेणी से, ठीक है, लद्दाख से, गोरखा, नेपाल, इंडियन ओरिजिन, इससे किसी से भी आप चूज़ करेंगे, नहीं तो आप नो करके सिंपल से आगे बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर सिंपल देखिए रिलेशन विद आर्मी पर्सन। यदि आपका किसी आर्मी पर्सन, मतलब ऐसा कोई बंदा है जो आर्मी में काम कर रहा है, आपका उससे रिलेशन कोई है, तो आप उसको इसमें दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, इसमें ये देखो, ठीक है। अच्छा, पोस्ट एलिजिबिलिटी के लिए, जैसे यदि आप जीडी का फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए क्लास 10 चाहिए, तो उसमें उसके लिए क्वालिफिकेशन और 10th चूज़ करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चूज़ करोगे, आप जितना पढ़े हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, तो आप यहाँ पर येस या नो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देना है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो मैं वही बात कर रहा था, इसमें आपको करोगे 10th दोगे, इसमें आपको हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देना, ठीक है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का इसमें क्वालिफिकेशन देना, ठीक है। तो इसमें अपने 10th चूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, बोर्ड या किस बोर्ड से आपने किया था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, रोल नंबर क्या था, सर्टिफिकेट नंबर क्या था, ठीक है। उसके बाद फिर ऐड पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। ऐड पे क्लिक करोगे तो देखो आपके पास कुछ ऐसा पेज खुलेगा जिसमें देखो सब कुछ दिया हुआ है, क्या 10th है, यूनिवर्सिटी नेम, बोर्ड, सब कुछ इसमें दे रखा था। अब अभी चाहो तो इसमें से आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद फिर देखो सब्जेक्ट में अपना फिर चूज़ कर लेना। इसमें देखो सब्जेक्ट चूज़ कर लेना, फिर कितने मार्क्स पाए, कितने मार्क्स पर टोटल कितने थे, फिर ऐड न्यू रो, ठीक है। तो नीचे एक और खुल जाएगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट का डाटा भर दोगे। मतलब इसे यदि जैसे हमारे यहाँ 10th में 6 सब्जेक्ट थे, तो आप 6 रो बनाकर सबका डाटा अलग इसमें अलग अलग भरोगे, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे उसको फिर 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद एग्जाम सेंटर के लिए देखो आपको चूज़ करना है, ठीक है। क्या है फर्स्ट चॉइस, जैसे आप देखो यदि उत्तर प्रदेश में रहते हो तो उत्तर प्रदेश का कौन सा सिटी, ठीक है, उत्तर प्रदेश का दूसरा सिटी, उत्तर प्रदेश तीसरा सिटी। मतलब आप अपने सुविधा के अनुसार आप जहाँ रहते हो उसी के आसपास वाला सिटी आपको चूज़ करना है, वहीं पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ठीक है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा, फील्ड बाय कैसे, सेल्फ है, थ्रू साइबर से कैफ़े, अदर एजेंसी है, ठीक है। तो आपने जैसे भी भरा हो, तो यदि आप मोबाइल से भरो तब सेल्फ भी चूज़ करो, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आओ, उसको सेव कर दो। तो आपको प्रीव्यू का ऑप्शन देखेगा, इस प्रीव्यू में आपको सब कुछ मिला लेना है, कोई भी ऑप्शन आपको छूटा ना रहे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यदि सब कुछ सही है तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से पे वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ठीक है। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास पेमेंट गेटवे खुलेगा, जिसमें आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था सारा प्रोसेस A to Z, जिसमें इंडियन आर्मी का फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस के बारे में हमने A to Z प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। देखो इसमें क्या है कि देखो हर एक पोस्ट के लिए आपका अलग अलग मामला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। उसकी एलिजिबिलिटी पे जाकर उसको सब कुछ डाटा जानो, उसके बाद फिर आपको इस कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और यदि आपको कोई सा डाउट रहा हो, ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, क्योंकि हमें भी पता चलना चाहिए कि आप किस जगह पे डाउट आ रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी तरफ से अंडरस्टूड मान लेते हैं कि भाई आपको इतना समझ में आता ही होगा, ठीक है। अगर हम एक एक चीज़ को बताने लगे तो वीडियो जो आपका 20 मिनट का है कम से कम 45 मिनट का चला जाएगा, ठीक है। एक फॉर्म भरने के लिए 45 मिनट का वीडियो यार काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट करो, उसके बारे में आपको उसका सोल्यूशन बता दिया जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलो, तो गुड लक, फॉर्म भरो अच्छे से, तैयारी करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको कोई से भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि हम उसका निवारण कर सकें, ठीक है। चलो, गुड लक।